Here we will discuss the quotient law. By this law we can test the given quantity is a tensor or not. ठीक है, वो कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी टर्म आपके पास इंडिसेस के साथ कोई टर्म हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जो भी टर्म लिखी हुई है वो आपके पास टेंसर है। टेंसर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि टेंसर्स विल सेटिस्फाई सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ठीक है, सो हमने अगर किसी क्वांटिटी का हमें नहीं पता कि ये टेंसर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। सपोज गिवन क्वांटिटी बी ए and we do not know that A is a tensor or not, then to test A, we take inner product of A with an arbitrary tensor. हम A का किसी arbitrary tensor, जिस टर्म का हमें पता कि ये टेंसर है, ठीक है, किसी भी टेंसर के साथ उसका inner product लेंगे, and if this inner product is a tensor, then A is also a tensor, क्योंकि दो टेंसर्स का inner product हम लेते हैं ना, और अगेन टेंसर आते हैं हमारे पास, तो इसलिए हम इस तरह से चेक करेंगे। स्टेटमेंट इसकी, if the inner product of a set of functions, ठीक है, कोई भी सेट ऑफ फंक्शंस है उनका हमें नहीं पता कि वो टेंसर्स हैं या नहीं, विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर इज अ टेंसर, then these set of functions are components of a tensor. Here is a question, show that the expression aijk, ठीक है, अब इसको वो इंडिसेस के साथ नहीं लिखा हुआ, इस टर्म का हमें नहीं पता कि ये टेंसर है या नहीं। show that the expression aijk is a covariant tensor of rank 3 if aijkbk is a covariant tensor of rank 2. ठीक है, so we have to prove that this term aijk is a covariant tensor of rank 3 if this inner product is a covariant tensor of rank 2 and bk is a contravariant vector, ये given है। ठीक है, so let's start। given aijkbk is a covariant tensor of rank 2। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि बी के कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ये इनर प्रोडक्ट जो है ये कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 2 का। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि ये टर्म कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 3 की, and we have to show that this term, this aijk is a covariant tensor of rank 3। ठीक है, so we have to prove the transformation law for this term, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होना चाहिए, कोवेरिएंट टेंसर का, जिससे पता चले कि ये रैंक 3 का कोवेरिएंट टेंसर है। तो जो टर्म्स आपको गिवन है कि ये टेंसर हैं उनको कंसीडर करें, उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज कंसीडर करें। हमें गिवन है कि ए आई जे के बी के इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ले लें। ठीक है, ए आई जे के टिल्डा बी के टिल्डा इज इक्वल टू पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स आई टिल्डा पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे टिल्डा ए पी क्यू आर बी आर। ठीक है, और सिंस बी के इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, अब हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ तो यूज कर लिया, बी के भी हमें गिवन है कि वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ भी यूज कर लेते हैं। बी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखें, बी के टिल्डा इज इक्वल टू पार्शियल एक्स के टिल्डा डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स आर बी आर। ठीक है, और यहाँ से ज़रा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करें तो वो आ जाएगा आपके पास बी आर, ये टर्म वहाँ जाके रिवर्स हो जाएगी, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स के टिल्डा बी के टिल्डा। ठीक है, हमने एक्चुअली इस बी आर की जगह वो रिप्लेस करनी है टर्म। ठीक है, बी आर बी के टिल्डा के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में से हमने ये टर्म ले ली, ये यहाँ रिप्लेस कर दी। अब टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करें, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनको पहले स्टार्ट में कंबाइन कर लें, और बाद में आपके पास आ जाएगा ई ए पी क्यू आर एंड बी के टिल्डा। अब ये बी के टिल्डा दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए आई जे के टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस होल टर्म एंड ए पी क्यू आर। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ किस टेंसर के लिए बन रहा है, कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। सो वी हैव प्रूव दैट ए आई जे के इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कि आपके पास कोई भी टर्म है, वो उसको आपने शो करना है कि वो इस रैंक का टेंसर है। ठीक है, या अगर आपको नहीं बताया वो आपने फाइंड करना है कि वो किस रैंक का टेंसर बनेगी। ठीक है, तो भी आप इसी पैटर्न पे करेंगे। जो टर्म्स आपको गिवन होंगी, जो बताई हुई है कि ये टेंसर्स हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज लिखें, उनको यूज़ करें, और जिसको प्रूव करना है कि ये टेंसर है और जिसको फाइंड करना है कि किस रैंक का टेंसर है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करें। ठीक है, the next question is, if aijk, aibjck is a scalar for arbitrary vectors aibjck। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ये टर्म जो है ये स्केलर है। ठीक है, इसमें देखिए इंडिसेस भी कोई वो डिस्टिंक्ट इंडेक्स नहीं आ रहा, सारे डमी लग रहे हैं। तो ये टर्म हमें गिवन है, ये स्केलर है, और for arbitrary vectors aibjck, then show that this term is a tensor of type, this means एक
उसमें कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है और 2 कोवेरिएंट इंडेक्सेस हैं। ये इस टाइप का ये AIJK जो है वो टेंसर बनता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये पता है कि ये स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर है तो ये चेंज नहीं हो रहा अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस एज AIJK is a scalar, then AIJK tilde AI tilde BJ tilde CK tilde is equals to this, ठीक है। अब यहाँ पर सेम भी ले सकते हैं इंडिसेस और चेंज भी कर सकते हैं। Also AI, BJ and CK are vectors. Then ये भी आपको गिवन है कि ये वाले जो हैं ये वेक्टर्स हैं, ऑर्बिटरी वेक्टर्स हैं। AI भी वेक्टर है, BJ भी वेक्टर है, CK भी वेक्टर है। तो इनके लिए अलग से ट्रांसफॉर्मेशन लॉज आ जाएंगे सबके लिए, ठीक है। ये आपने सब टेंसर्स के लिए जो आपको गिवन थे उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉज लिख लिए। और जो टर्म आपने ये सपोज की थी कि ये स्केलर है और ये इन्वेरिएंट है, इसमें आप इस साइड पे AP VQCR की जगह उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज रिप्लेस करें, ठीक है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये कंट्रावेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनता है और उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अगर आप देखें तो वो ये बन जाएगा। तो इसी तरह से सबके लिए टर्म्स आप फाइंड कर लें। BQ इज इक्वल टू दिस, CR इज इक्वल टू दिस एंड AP इज दिस। ये सारी टर्म्स हम उसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर की थी और सेम लाइक द प्रीवियस एग्जांपल ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, AIJK जिसको हमने प्रूव करना है, फाइंड करना है कि वो इस रैंक का टेंसर है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ रह जाएगा। AIJK tilde is equals to APQR partial XP over partial XI tilde partial XQ over partial XJ tilde and partial XK tilde over partial XI। अभी देखें कंट्रावेरिएंट वाली टर्म एक ही बन रही है, ठीक है। कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में जिस तरह की टर्म आती है और कोवेरिएंट में जो आती है वो दो आ रही है, दो इंडिसेस के लिए। दैट मीन्स कि ये जो टेंसर है AIJK ये टर्म टेंसर है और किस टाइप की, वन इंडेक्स कंट्रावेरिएंट एंड टू इंडिसेस आर कोवेरिएंट।